हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलैंड 2 के एपिसोड 51 की नोवेल एक्सप्लेनेशन की। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें येल्डरियन को दिखाया जाता है, जो कि सभी श्रेक सेवन डेविल से कहते हैं येल्डर मूलाव के पास काफी ज्यादा ही कम समय बचा है। येल्डर मूलाव जल्द ही मरने वाले है। हेडमास्टर यान की ये बात सुनकर सभी श्रेक सेवन डेविल्स काफी ज्यादा ही निराश हो जाते हैं और फिर वो सभी हेडमास्टर यान के साथ सी गॉड पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर सी गॉड पवेलियन के अंदर पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट्स एंड येल्डर्स मौजूद थे। जहां पर ये सभी इस वक्त काफी ज्यादा ही निराश हो गए थे, क्योंकि येल्डर मूलाव किसी भी वक्त इन सबको छोड़कर जाने वाले थे। फिर हमें सी गॉड पवेलियन के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर सभी श्रेक सेवन डेविल्स एंड सी गॉड पवेलियन के येल्डर्स मौजूद थे। जहां इस समय पर सी गॉड पवेलियन के सभी येल्डर्स और साथ में श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा ही रो रहे थे। जहां पर इन सभी को अपने सामने रोता देख येल्डर मूलाव इन सभी से कहते हैं, तुम सभी को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था ये दिन कभी न कभी तो आने वाला है। मैंने पहले ही 200 सालों से ज्यादा की जिंदगी को एक्सपीरियंस कर लिया है, पर मुझे इस वक्त काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे प्यारे डिसाइबल्स को और भी ज्यादा ग्रो होते नहीं देख पाऊंगा। जहाँ पर येल्डर मूलाव की ये बात सुनकर सभी श्रेक सेवन डेविल्स काफी ज्यादा ही जोर से रोने लगते हैं। जहाँ बे येल्डर मूलाव से कहता है, एंसिस्टर मूलाव, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाए। बे की बात सुनकर बाकी के सभी श्रेक सेवन डेविल्स बे की तरफ काफी ज्यादा ही शौक से देखने लगते हैं। जहाँ पर वो सभी ये बात जानकर काफी ज्यादा ही शौक हो गए थे कि येल्डर मूलाव बे के एंसिस्टर है। जहाँ पर बे की ये बात सुनकर सुशांत अपने मन में कहता है, मैं इतने सालों से बे के साथ रहा हूँ, पर मुझे आज तक कभी भी पता नहीं चला येल्डर मूलाव बे के एंसिस्टर है। दूसरी तरफ हमें येल्डर मूलाव को दिखाया जाता है, जो बे की बात सुनकर बे को अपने पास बुलाते हैं। येल्डर मूलाव की बात सुनकर बे उनके पास चला जाता है, जहाँ पर येल्डर मूलाव अपना हाथ बे के सर पर रखते हैं और फिर बे से कहते हैं, बे तुमने लाइट एट्रीब्यूट को हासिल कर लिया है और साथ में तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरी ब्लड लाइन है और तुम मेरे ब्लड लाइन के आखिरी वंशज हो। इसलिए जाने से पहले बे मैं तुम्हारी गोल्डन होली ड्रैगन मार्शल सोल को तुम्हारे लिए स्टेबल कर देता हूँ। अपनी ये बात खत्म करके येल्डर मूलाव अपनी पावर्स के इस्तेमाल से बे की गोल्डन होली ड्रैगन मार्शल सोल को स्टेबल करने लगते हैं। बे की मार्शल सोल को स्टेबल करने के बाद येल्डर मूलाव सुशांत जियानानन को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों ही श्रेक सेवन डेविल्स के मेंबर्स हो और साथ में उन लोगों में से हो जिन्हें मैं काफी ज्यादा ही पसंद करता हूँ। यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करोगे? येल्डर मूलाव की बात सुनकर जियानानन एंड सुशांत कहते हैं, येल्डर मूलाव, आप जो भी कहेंगे वो हमें मंजूर है, चाहे इसलिए हमें हमारी जान भी क्यों ना देनी पड़े। उन दोनों की ही ये बात सुनकर येल्डर मूलाव उन दोनों से कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही तांस क्लैन को ज्वाइन करो। हजारों सालों पहले जब तांस क्लैन फॉर्म हुआ था, तब उस समय पर श्रेक सेवन डेविल्स के सभी टीम मेंबर्स तांस क्लैन के मेंबर्स थे और साथ में हजारों साल पहले तांस क्लैन की वजह से ही हमारे श्रेक एकेडमी को इतनी ग्लोरी मिल पाई है। उस समय पर तांस क्लैन सबसे ज्यादा टॉप फैक्शन था, पर इस समय पर तांस क्लैन की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गई है। मैं मरने से पहले तांस क्लैन के लिए कुछ करना चाहता था, इसकी वजह से मैंने बे को शाविया को ढूंढने को कहा और शाविया के साथ तांस क्लैन को फिर से रिवाइव करने को कहा। मेरी जाने से पहले सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम दोनों बे के साथ मिलकर तांस क्लैन को फिर से रिवाइव करो। येल्डर मूलाव की बात सुनकर जियानानन एंड सुशांत येल्डर मूलाव से कहते हैं, हम दोनों ही श्रेक सेवन डेविल्स के मेंबर्स हैं और हमारे एंसिस्टर जो सबसे पहले श्रेक सेवन डेविल्स थे वो भी तांस क्लैन के मेंबर्स थे। इसके लिए हम आपकी बात मानकर तांस क्लैन को ज्वाइन करेंगे और बे एंड शाविया के साथ मिलकर तांस क्लैन को फिर से रिवाइव करेंगे। जियानानन एंड सुशांत की बात सुनकर येल्डर मूलाव काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद येल्डर मूलाव युहाव एंड वांगडोंग को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों ही मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों इसी तरह अपनी पावर्स को
और भी ज्यादा इंक्रीज करके खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। येल्डर मुलाव की ये बात सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही रोने लगता है। जहाँ पर यूहाओ को इस तरह से रोता देख येल्डर मुलाव कहते हैं, यूहाओ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही यहाँ तुम सबके पास ही रहूंगा और तुम सबको अपनी आंखों से ग्रो होता देखूंगा। उसके बाद येल्डर मुलाव वांगडोंग की तरफ देखकर वांगडोंग से कहते हैं, वांगडोंग क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के समय पर फेयरली ट्रीट किया है? येल्डर मुलाव के बात सुनकर वांगडोंग काफी ज्यादा ही रोते हुए कहता है, हाँ आपने हमेशा ही यूहाओ का फेवर किया है, आप हमेशा ही यूहाओ को स्पेशल ट्रीटमेंट देते आ रहे हैं। वांगडोंग के बात सुनकर येल्डर मुला हंसते हुए कहते हैं, वांगडोंग मैंने कभी भी तुम्हें और यूहाओ को अलग नहीं समझा है, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। वांगडोंग मैं कभी भी तुम्हारे बॉडी के अंदर ठीक से नहीं देख पाया, तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही पावर छुपी है जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद पावर्स की वजह से तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फिर उसके बाद येल्डर मुला उन सभी से कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम सभी इसी तरह ग्रो होते रहो, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे ग्रोथ को देखता रहूंगा। अपनी ये बात खत्म करके येल्डर मुला धीरे धीरे करके अपने चेयर से फ्लाई करते हुए आसमान की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ इस समय पर येल्डर मुला की पूरी बॉडी गोल्डन कलर में कवर हो गई थी। उसके बाद येल्डर मुला की बॉडी काफी सारे गोल्डन लाइट पार्टिकल्स में स्कैटल होके सी गॉड पवेलियन के ट्री के अंदर समा जाती है। जैसे ही येल्डर मुला की बॉडी गोल्डन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके बिखर जाती है, सी गॉड पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आसमान की तरफ जाने लगती है और साथ में उस गोल्डन लाइट के सराउंडिंग काफी बड़ा ही ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो कि पूरे सी गॉड आइलैंड को कवर कर लेता है। जैसे ही येल्डर मुला मारे जाते हैं, श्रेक एकेडमी के सभी येल्डर्स एंड स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही निराश होकर रोने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है येल्डर मुलाव को गुजरे हुए अब 3 मंथ्स हो गए हैं, जहाँ पर इन सभी 3 मंथ्स के अंदर यूहाओ ने काफी ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग की है। जब से येल्डर मुलाव गुजर गए हैं उस समय से अभी तक यूहाओ काफी ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। जहाँ पर यूहाओ को इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता हुआ देखकर श्रेक एकेडमी के काफी सारे टीचर्स यूहाओ के पास आ गए थे जिससे कि वो यूहाओ को समझा सके, और यूहाओ उनमें से किसी की भी बात न मानकर अपनी हार्ड ट्रेनिंग को जारी रखता है। जहाँ पर यूहाओ को इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता हुआ देखकर एक टीचर येल्डर जुआन लाओ के पास जाकर यूहाओ की कंडीशन के बारे में उन्हें बताता है। जहाँ पर वो टीचर येल्डर जुआन लाओ से कहता है, येल्डर जुआन अगर यूहाओ इसी तरह हार्ड ट्रेनिंग करता रहा तो ये उसके बॉडी के लिए काफी ज्यादा ही परेशानदायक हो सकता है। जब से येल्डर मुलाव गुजर गए हैं तब से लेकर आज तक यूहाओ काफी ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। यूहाओ ने पिछले 3 मंथ्स के अंदर खुद की बॉडी की लिमिट को काफी ज्यादा ही पुश किया है। अगर यूहाओ ऐसा ही करता रहा तो ये ट्रेनिंग यूहाओ पर ही बैकफायर हो सकती है। उस टीचर की बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ यूहाओ से मिलने के लिए यूहाओ के पास चले जाते हैं, जहाँ पर यूहाओ अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। जहाँ यूहाओ को इस तरह से ट्रेन करता देख येल्डर जुआन लाओ यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम्हें अब रुकना चाहिए, तुम्हारी बॉडी को आराम की जरूरत है। येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर यूहाओ कहता है, नहीं मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। यूहाओ की बात सुनकर येल्डर जुआन लाओ कहते हैं, यूहाओ तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। जहाँ पर येल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है। जैसे ही येल्डर जुआन लाओ देखते हैं यूहाओ उनकी तरफ गुस्से में देख रहा है, ये देख कर येल्डर जुआन लाओ को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद येल्डर जुआन लाओ यूहाओ को अपनी तरीके से समझाते हैं, जिसकी वजह से अब यूहाओ फाइनली अपनी ट्रेनिंग से ब्रेक ले लेता है। फिर हमें यूहाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगडोंग पिछले 3 मंथ से यूहाओ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यूहाओ उसके ट्रेनिंग की वजह से लास्ट 3 मंथ से उसके रूम के अंदर नहीं आया था। यूहाओ को याद करते हुए वांगडोंग कहता है, यूहाओ कल तुम यहाँ से जाने वाले हो, जाने से पहले मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही वांगडोंग अपने ये सभी बातें कर रहा था तभी वहाँ पर रूम के अंदर यूहाओ आता है, जिसे देखकर वांगडोंग कहता है, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, मैं कल सन एंड मून एकेडमी जाने वाला हूँ, इसकी वजह से मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग कहता है, क्या तुम्हारा वहाँ पर जाना जरूरी है? यूहाओ तुम यहीं पर रुको, मैं येल्डर जुआन लाओ के पास जाता हूँ और येल्डर जुआन लाओ से कहता हूँ कि वो मुझे भी तुम्हारे साथ सन एंड मून एकेडमी भेजे। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना येल्डर मुलाव ने क्या कहा था, तुम्हें श्रेक एकेडमी में रहकर ही अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग इसके लिए मान जाता है और फिर यूहाओ के पास जाकर काफी ज्यादा ही जोर से रोते हुए यूहाओ का हक करते हुए कहता है, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
तुसी ना जाओ। उसके बाद यू हव एंड वांगडंग ऐसे ही बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हव सन एंड मून एकेडमी जाने के लिए उसके रूम से निकल गया था। पर जाने से पहले यू हव ने वांगडंग के लिए लेटर लिखा था जहाँ पर यू हव ने वांगडंग के लिए लिखा था, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सन एंड मून एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी के सभी डिसेबल्स एंड टीचर्स उनके एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे जहाँ पर श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को हेडमास्टर यान लीड कर रहे थे। वहीं पर सन एंड मून एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को टीचर होंग चैन लीड कर रहे थे। जैसे ही जिंग होंग चैन हेडमास्टर यान को यहाँ पर देखते हैं वो तुरंत हेडमास्टर यान से कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था हेडमास्टर यान पर्सनली उनके स्टूडेंट्स को यहाँ तक छोड़ने के लिए आ जाएंगे। जिंग होंग चैन की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, आप भी तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने आए हैं। उसके बाद हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, मैंने सुना था आप हमारे श्रेक एकेडमी के अंदर आए थे, मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं पर्सनली आपका वेलकम करने नहीं आ पाया। हेडमास्टर यान की बात सुनकर जिंग होंग चैन काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है क्योंकि उस दिन जिंग होंग चैन के लेवल 9 के काफी सारे सोल गाइडिंग टूल्स श्रेक एकेडमी ने ले लिए थे। हेडमास्टर यान की बात सुनकर जिंग होंग चैन कहता है, हेडमास्टर यान मुझे ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही बुरा लगा, येल्डर मू अब नहीं रहे, मुझे नहीं पता था उस दिन येल्डर मू लाओ के साथ वो मेरी आखिरी मीटिंग होगी। अपनी ये सभी बातें करते हुए जिंग होंग चैन बाहर से काफी ज्यादा ही मासूम बन रहा था, पर असल में जिंग होंग चैन अंदर से काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था। जिंग होंग चैन की ये सभी बातें सुनकर हेडमास्टर यान काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं जहाँ पर हेडमास्टर यान को जिंग होंग चैन की इन सभी बातों के पीछे का मतलब समझ आ गया था। उसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ पर सन एंड मून एकेडमी के सभी डिसाइबल्स टीचर यान की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स जिंग होंग चैन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ एक दूसरे की तरफ जाते समय शाओ होंग चैन एंड यू हाव ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यू हाव को अपने सामने देखकर शाओ होंग चैन यू हाव से कहता है, यू हाव तुम देख लेना, मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनकर लौटूंगा और फिर तुम्हें हरा दूंगा। शाओ होंग चैन की ये सभी बातें सुनकर यू हाव कहता है, देख लेंगे। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान सन एंड मून एकेडमी के सभी डिसेबल्स एंड टीचर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हेडमास्टर यान के साथ सन एंड मून एकेडमी के सभी डिसेबल्स एंड टीचर्स को यहाँ से जाता देख जिंग होंग चैन श्रेक एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर से कहता है, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। अपनी ये बातें खत्म करके जिंग होंग चैन वहाँ पर काफी बड़े फ्लाइंग सोल गाइडिंग टूल को समन करता है और फिर श्रेक एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को उसके अंदर बिठाकर वहाँ से सन एंड मून एकेडमी के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही श्रेक एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जिंग होंग चैन के साथ सन एंड मून एकेडमी के अंदर आते हैं, साइतो वो यू हाव को अपने पास बुलाकर यू हाव से कहता है, यू हाव ये मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। साइतो के बात सुनकर यू हाव काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद सन एंड मून एकेडमी के टीचर्स श्रेक एकेडमी के सभी डिसेबल्स का टेस्ट लेते हैं जिससे कि वो श्रेक एकेडमी के सभी डिसेबल्स के बारे में जान पाए। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है सन एंड मून एम्पायर के टीचर्स श्रेक एकेडमी के सभी डिसेबल्स को उनके नए यूनिफॉर्म देते हैं और साथ में उनकी रूम की चाबी देते हैं। फिर हमें यू हाव के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाव अपने श्रेक एकेडमी के यूनिफॉर्म को निकालकर सन एंड मून एम्पायर के टीचर्स ने दिए हुए यूनिफॉर्म को पहन लेता है। उसके बाद हमारा सीन जिंग होंग चैन की तरफ आता है जहाँ पर जिंग होंग चैन के पास सन एंड मून एकेडमी का टीचर आकर उनसे कहता है, श्रेक एकेडमी के सभी डिसेबल की टेस्ट कंप्लीट हो गई है जहाँ पर सभी टेस्ट के अंदर साइतो फर्स्ट आया है। और रही बात यू हाव की, तो यू हाव हमें किसी भी एंगल से सोल गाइडिंग मास्टर नहीं लगता। जब हम यू हाव पर टेस्ट कर रहे थे तब हमें पता चला यू हाव सोल गाइडिंग मास्टर से ज्यादा काफी अच्छा सोल मास्टर है। उस टीचर की बात सुनकर जिंग होंग चैन कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। यू हाव येल्डर मूलाव का डिसाइबल था। येल्डर मूलाव काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स थे जिसकी वजह से उनके डिसाइबल को पावरफुल होना ये काफी ज्यादा ही आम बात है। उसके बाद जिंग होंग चैन उस टीचर से कहता है, तुम्हें पूरे समय यू हाव पर नजर रखनी होगी। यू हाव हमें जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। जिंग होंग चैन की बात सुनकर वो टीचर इसके लिए मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर युहा उसकी सोल गाइडिंग क्लासेस को अटेंड करने के लिए उसके क्लासरूम के अंदर चला आता है, जहाँ पर युहा की मुलाकात उसके टीचर यानी टीचर जुआन से होती है। जहाँ पर टीचर जुआन युहा से कहते हैं, युहा मेरा नाम जुआन है और रही बात तुम्हें सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ाने की, तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। युहा मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वरना तुम अपने लिए कोई और टीचर फाइंड कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाने के अलावा काफी सारे काम है। टीचर जुआन के ये बात सुनकर युहा सोचने लगता है, टीचर जुआन काफी ज्यादा ही गुस्से वाले लग रहे हैं, और जहाँ बात की जाए मुझे सिखाने की तो टीचर जुआन मुझे सिखाने में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ बात की जाए टीचर जुआन के बिहेवियर की तो इस तरह के इंसान काफी ज्यादा ही टैलेंटेड होते हैं। मुझे हर हालत में टीचर जुआन के टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। अपने मन के अंदर ये सभी बातें सोचकर युहा टीचर जुआन से कहता है, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद युहा टीचर जुआन ने दिए हुए टेस्ट को कंप्लीट करने लगता है, जहाँ पर युवा को काफी ज्यादा ही कम समय के अंदर लेवल 3 के सोल गाइडिंग डिवाइस को क्रिएट करना था। जहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर युवा अपनी ट्रांसक्लाइन की कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चर ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और साथ में अपने आइस एम्प्रेस पिंसर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा ही कम समय के अंदर मटेरियल्स को काफी ज्यादा ही अच्छी शेप दे पाए। फिर युवा अपने सोल गाइडिंग टूल्स के अंदर फॉर्मेशन को ऐड करता है और फिर थोड़ी देर बाद युवा सक्सेसफुली लेवल 3 का सोल गाइडिंग टूल को क्रिएट करता है। इतने कम समय के अंदर लेवल 3 के सोल गाइडिंग टूल को क्रिएट करने के बाद युहा अपने सोल गाइडिंग टूल को वहां पर टेस्ट करता है। जैसे ही युहा अपने सोल गाइडिंग टूल का इस्तेमाल करके उसके सामने लगे हुए टारगेट पर अटैक करता है, उसके सामने लगा हुआ टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने कम समय के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल सोल गाइडिंग टूल को क्रिएट होता देख टीचर जुआन युहा से काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर युहा के सोल गाइडिंग टूल के बारे में हर एक छोटी सी छोटी डिटेल युहा को बताने लगते हैं। टीचर जुआन के मुंह से अपने सोल गाइडिंग टूल्स की इतनी ज्यादा माइनर डिटेल्स को सुनकर युहा काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और फिर अपने मन के अंदर कहता है, सच में टीचर जुआन काफी ज्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन है। उसके बाद टीचर जुआन युहा के पास आकर युहा से कहते हैं, युहा मुझे तुम्हारे सोल गाइडिंग टूल के बारे में हर एक डिटेल मालूम है, पर मुझे इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा। क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो? मैं इसके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ। युहा क्या तुम इस टूल की मैकेनिज्म की कॉपी मुझे दे सकते हो? मैं इसके लिए तुम्हें काफी सारा मनी देने के लिए तैयार हूँ। टीचर जुआन के सभी बातें सुनकर युहा उनको मना करता है और फिर टीचर जुआन से कहता है, टीचर क्या आप सच में इसके मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं? युहा के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, हाँ। टीचर जुआन के बात सुनकर युहा उनसे कहता है, टीचर अगर आप हमारे ट्रांसक्लान को ज्वाइन करोगे तो मैं इसकी तरह काफी सारे मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करूंगा। युहा के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, तुम्हारा ट्रांसक्लान अब पहले वाला ट्रांसक्लान नहीं रहा। तुम्हारे ट्रांसक्लान के अंदर इतना सारा फंड नहीं है जो कि मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। टीचर जुआन के बात सुनकर युहा कहता है, आपने सही कहा, अभी के लिए हमारे ट्रांसक्लान के पास इतना फंड नहीं है जिससे कि हम आपके लिए रिसोर्सेज बाय कर पाए, पर क्या हो अगर फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज आ जाए तो तब क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? उस समय पर हम आपको काफी सारा मनी एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। युहा के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, युहा मैं ये सब मनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सोल गाइडिंग डिवाइस की इस रहस्यमय दुनिया को जानना है। टीचर जुआन के ये बात सुनकर युहा कहता है, टीचर अगर फ्यूचर के अंदर हमारा ट्रांसक्लान इंप्रूव हुआ तब उस समय पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। जब आप हमारे ट्रांसक्लान को ज्वाइन करोगे हम आपको काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और साथ में डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप फ्यूचर में सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में और भी जान पाए। युहा के बात सुनकर टीचर जुआन इसके लिए मान जाते हैं और फिर युहा एंड टीचर जुआन एक दूसरे से इसका प्रॉमिस करते हैं। फिर उसके बाद काफी ज्यादा वक्त तक टीचर जुआन युहा को सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, जिसे सुनकर युहा कहता है, सच में टीचर जुआन काफी ज्यादा ही कमाल के हैं। टीचर जुआन की सोल गाइडिंग टूल्स को लेकर इंफॉर्मेशन जानकर युहा कहता है, मैं काफी ज्यादा ही लकी हूँ जो मुझे टीचर जुआन जैसे जीनियस से सीखने का मौका मिला। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।